मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम विपरीतार्थक शब्द, वर्ण विच्छेद एवं पर्यायवाची शब्द के बारे में चर्चा करते थे और पढ़ते थे। ठीक है, आज हम अभ्यास कार्य में शेष भाग को देखें। तो ले लिए आपकी किताब में पन्ना संख्या 12 खोलिए। इसमें पहला है वाक्य बनाना। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझकर वाक्य बने। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स मेक सेंटेंस और सेंटेंसेस। आपको पता है, एक शब्द के लिए कई अर्थ होते हैं। यहाँ ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द का अनेकार्थक शब्द कहता है। तो ठीक है, यहाँ पहला शब्द है मन। मन का पहला अर्थ है हृदय। मन का दूसरा अर्थ है एक तोल। So, by understanding the meaning, we have to make sentence. Each word we have to create 2 sentences by understanding the meaning by these words used in different situations. The first of all, man as a hriday, as mind, how can we construct? बोलिए, आपको बोल सकते क्या? ठीक है, मैं आपको सहाय देता हूं। ठीक है, मेरे मन में अपने अध्यापक के लिए बहुत श्रद्धा है। एक बार भी, मेरे मन में अपने अध्यापक के लिए बहुत श्रद्धा है। I have a great attention towards of my teacher in my mind. तो ठीक है, हम चलेंगे दूसरा पद का निर्माण के लिए। ठीक है, एक तोल, 1 measurement, 1 quantity। किसान ने 30 मन अनाज बेचा। किसान ने 30 मन अनाज बेचा। The farmer sold 30 kg grains. ओके, ठीक है। तो हम जाए दूसरा शब्द की ओर। दूसरा शब्द है तब। तब का पहला अर्थ है तबना, टू बर्न। तब का दूसरा अर्थ है तपस्या, टू मेडिटेट, ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना। ठीक है, तो पहला शब्द हम कैसे बनना चाहिए? तो हमको पता है, सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। बन जाता है, passive voice, is made. The pure gold is made out of by burning the gold in the fire. Once again, the pure gold is made by burning it in the fire. Okay, the next one, तपस्या। तपस्या, हिमालय में एक मुनि तपस्या करते थे। और एक बार भी, हिमालय में एक मुनि तपस्या करते थे। Got it? Understand? One pious took meditation in the Himalaya. Okay, now we can go to the next. स्नेह। स्नेह, स्नेह का पहला अर्थ है प्रेम, love, affection. The second meaning of the word स्नेह is तेल। तेल, oil. So, first of all, we can create the sentence for प्रेम as the meaning प्रेम or love or affection. We can make a sentence for स्नेह। तो ठीक है,
माम अपनी संतान से स्नेह करती है। माम अपनी संतान से स्नेह करती है। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन as a तेल, how can be as oil। कल पुर्जे स्नेह युक्त होम तो मशीन आसानी से चलती है। और एक बार भी, कल पुर्जे स्नेह युक्त होम तो मशीन आसानी से चलती है। Got it? If the parts of machine being oiled, it can function well. So as you know well that often we may apply the oil in parts of the machine to function it well. Am I right? Yes. Then okay. तो ये कार्य समाप्त होती है। तो हम जाए दूसरा कार्य करने के लिए। दूसरा कार्य बहुत आसानी है। तो आपको पता है यहाँ शब्दों के भेद है। शब्दों के भेद, kinds of words. According to the choice of words, it should be classified into 4. There are 4 kinds of words in Hindi as the basis of its origin. ठीक है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। We received some words from Sanskrit as it has, without making any sort of change we are using. So we can find Sanskrit words in Hindi. Am I right? Around 90% of Hindi words are in Sanskrit, derived from Sanskrit, no doubt about it. Am I right? The next one. So having some changes from the Sanskrit word we are using in Hindi. संस्कृत के बदले हुए रूप लगभग समान. It is seemed as same but alternative word of Sanskrit. Such kinds of words we are using in Hindi. The third one, देश में विकसित होने वाले शब्द. The words are developed in our nation. देशी शब्द. ठीक है. और चौथी है विदेशी शब्द. Already you know some of the words we are using from foreign words, foreign languages like अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि. तो ठीक है, विदेशी शब्द. So according the choice of the words, we can classify it into 4. Words can be classified into 4 as the basis or on the basis of its choice. What are they? वे क्या क्या है हम देखें. पहला है तलसम शब्द. पहला है तलसम शब्द. दूसरा है तलभव शब्द. तीसरा है देशी शब्द. चौथी है विदेशी शब्द. तो पहला तलसम. तलसम शब्द क्या है? संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए. The words used from Sanskrit as it is, without having any changes. The next one, talbhav. Talbhav, संस्कृत के बदले हुए रूप. लगभग समान. Alternative words of Sanskrit, but same of Sanskrit. So here I'll give you one example. Asru. Asru, it is a Sanskrit word. बदलते रूप आंसू. Got it? Understand? यह असरु तलसम शब्द है. इसका तलभव शब्द है आंसू. ठीक है. तो हम जाए तीसरा देशी शब्द, which developed in our nation.
And fourth one, videshi. Videshi shabd. We are using foreign words. Okay. Now you will have a walk. Now you have to read the poem once again very clearly and identify तत्सम words and तल्पव words. अब आप एक कार्य कीजिए, आपकी कविता एक बार भी वाचन कीजिए, ध्यानपूर्वक वाचन कीजिए और पहचान कीजिए. और आप पहचान करना है क्या है तत्सम शब्द, क्या है तल्पव शब्द. तो ठीक है. और बाद में हम लिखना है पन्ना संख्या 12 में 5वीं अभ्यास कार्य में कविता से चुनकर तत्सम और तल्पव शब्द लिखें. तत्सम, towards of it you have to write the words. What are they? आपको पता है? हाँ, स्नेह. अच्छा है, स्नेह संस्कृत word. It is a Sanskrit word, of course. The next one, अमृत. अमृत अच्छा है, अमृत. और नहीं, संस्कृत शब्द होना चाहिए. ठीक है. विष अच्छा है, विष. तो तत्सम शब्द का उदाहरण क्या क्या है? बोलिए. स्नेह, अमृत, विष. नेक्स्ट, तल्पव शब्द के लिए 3 उदाहरण आप लिखना चाहिए. ये क्या क्या है? सूरज अच्छा है, सूरज. नेक्स्ट, हॉन्ड. घर अच्छा है. So once again I will tell you what are the words under तल्पव. सूरज, हॉन्ड, घर. ठीक है. तो मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आते हैं. ठीक है. पहले हम पढ़ चुके थे कैसे वाक्य बनना चाहिए. अनेकार्थक शब्द से हम कैसे वाक्य बनना है. Now you have to make your own sentences and send me through my WhatsApp. तो ठीक है. आज की कक्षा यहां समाप्त होती है. फिर मिलें अगली कक्षा पे. घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए. धन्यवाद.